नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण। मैं लेके आया हूँ कुछ राजनीतिक के तड़कते भड़कते न्यूज़। आपको लेके चलते हैं बिहार एक राजनीति के मैटर में हर समय से एक सनसनीखेज वाला जगह रहा है। सनसनीखेज अब मैं आपको बताता हूँ। बिहार में कुल 40 सीटें हैं। बिहार में कुल 40 सीटें हैं। 40 सीटों का गणित कुछ ऐसा है कि पिछले बार जो चुनाव हुए थे उसमें से लगभग 39 सीट बीजेपी जीत ली थी। सिर्फ एक सीट पे उनका कामयाबी मिला नहीं था। अब चुनाव लोकसभा का 2024 का चुनाव चल रहा है। 2024 का जो चुनाव है वो इस प्रकार से चल रहा है कि हर जगह पे एक अलग सा माहौल क्रिएट हो चुका है। आज के डेट में 2024 से पहले का जो चुनाव था, 2024 से पहले यानी 2019, 2014, 2019 का जो चुनाव था वो एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का चुनाव था। लेकिन 2024 का जो चुनाव बन के आया वो यूट्यूब यूनिवर्सिटी का चुनाव बन गया। यूट्यूब यूनिवर्सिटी यानी यूट्यूब का चुनाव बन गया। अब इसमें बताते हैं मेन मुद्दा, आज का जो हमको वीडियो बनाने का मेन मुद्दा ये है कि आपको बता दें कि चुनाव में सबसे ज़्यादा जो महत्व रख रहा है अभी के चुनाव में वो है निर्दलीय पार्टी। बिहार में जो जाने पहचाने चेहरे हैं मैं उनके बारे में बताऊंगा। जाने पहचाने चेहरे में से आप 2-3 चेहरे को जान रहे होंगे। पहला आप ले लीजिए पप्पू यादव जो पूर्णिया से लड़ रहे हैं। उनका तो ठीक है, वो तो राजनीति से ही जुड़े हुए हैं। दूसरा चेहरा था मतलब समझ रहे होंगे, था क्यों बोल रहे हैं। दूसरा जो चेहरा था वो था मनीष कश्यप, जो बहुत बड़ा चेहरा बन के आ गया था। मतलब कि इस चुनाव में बेतिया के अंदर बहुत बड़ा चेहरा लेके आ गया था। अब तीसरा जो चेहरा है, तीसरा जो चेहरा है वो है पवन सिंह, जो अपने मतलब भोजपुरी जगत का सुपरस्टार, पावर स्टार कहे जाते हैं। तो आज का मेरा वीडियो बनाने का मेन टॉपिक ये है कि बिहार का यानी सन ऑफ बिहार वही व्यक्ति होगा जो बिहार के लिए अडिग हो और बिहार के लिए ही जी रहा हो या बिहार के लिए करता हो। कॉमन सा बात है। अब फर्स्ट टॉपिक आप ले लेते हैं हम मनीष कश्यप को, क्योंकि मैं मनीष कश्यप को फर्स्ट टॉपिक पर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बेसिक तौर पे सन ऑफ बिहार का जो टाइटल है वो मनीष कश्यप को ही मिला है, ठीक। लेकिन अभी क्या हुआ कि मनीष बाबू जो है छिटक गए, चले गए बीजेपी में। एक चीज़ पहचान लो, बीजेपी में जाना नहीं जाना ये इस वीडियो का टॉपिक ही नहीं है या मुद्दा ही नहीं है। लेकिन मनीष कश्यप पे जनता सबसे पहले कुछ मनीष कश्यप के बारे में जान लेते हैं, फिर मैं जनता के रिव्यू बताऊंगा आपको। मनीष कश्यप जो थे वो पहले यूट्यूबर पत्रकार थे। यूट्यूबर बोल लीजिए, पत्रकार तो ठीक, पत्रकार अच्छे न्यूज़ को दिखाते उनको पत्रकार भी बोलने लगे लोग। लेकिन बेसिक तौर पे वो यूट्यूबर थे। यूट्यूबर से उनकी पहचान हुई। हालांकि मनीष कश्यप उससे पहले चुनाव लड़ चुके हैं, वो हार गए थे। उस समय भी वो शायद याद नहीं आ रहा है ठीक से, बट वो चुनाव लड़े थे, आपका बोल दे विधायक का चुनाव लड़े थे जिसमें वो हार गए थे। कोई बात नहीं है, वो उस मैटर को छोड़ दीजिए। उसके बाद मनीष कश्यप उठ के आए, अनेक प्रकार के छोटे बड़े अच्छे न्यूज़ दिखाएं,
बिहार की जनता को जागरूक किए, बताएं, हर जगह का हर जो समस्याएं थी बिहार के छोटे छोटे समस्या को दिखाते थे, छोटे छोटे बातों को लेके वो चलने लगे। इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या हुआ कि जनता उनको जानने लगी, जनता उनको जानने लगी। अब जानने लगने का मतलब हो गया कि ऐसा नहीं कि उनको मतलब जनता सिर्फ जान रही है, नहीं, ऐसा उनको सुनना भी पसंद करने लगा। और धीरे धीरे उनका एक चैनल भी है, मैं आपको नाम बता देता हूँ, सच तक, बहुत अच्छा ग्रोथ कर गया, बहुत अच्छा ग्रोथ कर गया। और वो बिहार के जो राजनीतिक मुद्दे थे उस पर वो खड़े उतरते थे, हर जगह जाके उसको दिखाना, उसको समझाना, उसको बताना, उसको मतलब डिकोड करना उनका एक अच्छा सा फैशन बन गया था। और अच्छा सा मतलब कि काम था, ये चीज़ को मैं भी मानता हूँ, एक अच्छा काम था। क्योंकि बिहार में बहुत सारे जगह ऐसा भी है जहाँ पे मीडिया नहीं पहुँचती, मीडिया नहीं पहुँचती और मीडिया नहीं बात करती जिस मैटर पे, उस मैटर पे मनीष कश्यप कहीं भी माइक लेके चले जाना और किसी के सामने माइक लगा के 4 क्वेश्चन अच्छे और बुरे पूछ सकना, उनके अंदर ये क्षमता आ गई। अब उनका साथ एक अप्रिय घटना हो गई। घटना क्या, घटना उसको मैं बोल नहीं सकता, बट हुआ क्या कि एक नॉर्मल सी न्यूज आई बिहार और तमिलनाडु के लेके, और उनसे शायद हुआ होगा, मुझे नहीं पता, उतना आइडिया मुझे नहीं है, बट उनसे हुआ होगा। तभी कोई भी केस या कोई भी चीज़ लगती है तो उसका कुछ ना कुछ रीज़न होता है, कुछ ही हो, पूरा ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो ये चीज़ तो आपको भी समझ में है, मानते हैं कि नहीं। हुआ क्या कि उनके ऊपर एनआरसी लग गई, एनआरसी लग गई, बहुत परेशान रहे, तमिलनाडु जेल में रहे, कुछ दिन तक तमिलनाडु रहे, फिर वहाँ के बाद उनको बिहार शिफ्ट किया गया। बाद में उनके ऊपर से एनआरसी हटा दी गई, या निर्दोष पाए गए, या जो भी हो हटा दिया गया। ताबड़तोड़ भीड़ चल रही थी, लग रहा था कि कुछ नया होने वाला है हर जगह। बेतिया की जो जनता है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं भी बेतिया में रहा हूँ। बेतिया की जनता उनको स्नेहपूर्वक प्रेम करने लगा, जहाँ जहाँ भी गए उनको भरपूर प्रेम मिला, ठीक है। मतलब एक ऐसा बोल सकते हैं कि चुनाव में हार जीत एक अलग मैटर है, हारना और जीतना अलग होता है, लेकिन जनता का जो प्रेम हो और जनता के साथ जो आपका प्रेम हो, वो कितनी मजबूती से चल रही है, कितनी ताकत लेके चल रही है, ये आप पर निर्भर करता है। मनीष कश्यप में लगने लगा, भैया लगने लगा। अब एक नया न्यूज़ बताओ, एक नया न्यूज़ आपको मैं बताता हूँ। भोजपुरी में इसलिए मैं बोला क्योंकि मैं गांव से हूँ, ठीक है, तो गांव वाली जो झलक है वो आ जाती है, ठीक है। मैं आपको बताऊँ, एक नया न्यूज़ बताता हूँ। नया न्यूज़ क्या है, मनीष कश्यप चले गए बीजेपी में। वाह मर्दे, बन गई तू नेता, तहरा पर जनता भरोसा कैलस, तू जनता के विश्वास जीते के चाहिए, तू पलट गई। जीत जैत हार जैत ये एक अलग बैटर रहा। बीजेपी से हमारा कोनो दुश्मनी नहीं थी, आ बीजेपी से जन तो बहुत ज़्यादा नाराज नहीं थी, बात समझ लो। लेकिन मेन मुद्दा है कि जनता इस बार कुछ अलग मज़ा लेना चाह रही थी, अलग टेस्ट लेना चाह रही थी कि चलो, मैंने कांग्रेस को भी वोट किया, बीजेपी को भी वोट किया, आरजेडी को भी वोट किया, जदयू को भी वोट किया, इस बार मनीष कश्यप पे भरोसा करते हैं। भैया ये में तो तू हार गई, तोरा नेते बने के रहे मर्दे, तो तू काहे वो जनता के विश्वास दिले लो। इस चीज़ को तू समझ, तोरा नेते बने के रहे तो मर्दे तू जनता के काहे विश्वास दिले लो। जनता तो तोरा पर भरोसा को गई, आ तू मर्दे पलट गई। खूब खेल खेला तारा मर्दे, तू ऐसनो होला। चलो कोई बात नहीं, अब हम बताओ थे
आप तो पलट गए, इसका नतीजा क्या होगा ये आपको मैं थोड़ा देर के बाद बताऊंगा। दूसरा मुद्दा को मैं लेके आता हूं। जनता तार चेहरा से प्रेम कर लेवा, तारा स्वभाव से प्रेम कर लेवा। तू घर घर जे गईल, घर घर बतियल, उसमें से जे ओरिजिनल तो तार स्वभाव झलकल बा ओकरा देख लेवा। बीजेपी में तू चल गईल। पहले कहत रह कि हम अगर खड़ा हो जाएम तो हम छीन के लाइव विकास। आज तू छीन के ना ला सकेला। छीन के ला तो छोड़ मर दे। तू ये बार चुनावों नहीं खेल रहा, तू प्रवक्ता बा रह। ठीक बा, अगला बार जब चुनाव होई तो हो सकेला कि बीजेपी तोरा के विधायक से लड़वा दी, कोनो बात नहीं खे। बीजेपी ही जीत जाए, बीजेपी ही जीती। हो सकेला कि तोरा मंत्री बना दी बिहार में। लेकिन जो इस साल का जो मुद्दा था या जिस साल का जो मुद्दा बा उसे तो तू भटक गई ना। मतलब जनता रही तभी तू नेता बनबो। जनता ना रही ना तो नेता बनला तोहर भूल जाई, सपना हो जाई। मर्द ऐसे बढ़िया तो तू काम करत रह, यूट्यूबरे रहला, तू यूट्यूबरे बनल रहत रह, खूब मजा आवत रहे, कोनो बात नहीं खे। अब हम दूसर पार्टी के देखत हूँ। दूसरा जो मतलब निर्दलीय प्रत्याशी बारन उ बारन पवन सिंह। जानत रह भाई मनीष भैया रौरा के कहता नहीं, जानत रह भाई पवन सिंह 10 साल बीजेपी के कार्यकर्ता रहलन। बीजेपी से टिकट चाहत रहा, बीजेपी ना दिलस, नहीं मिला उनको। मान लिए किसी भी कारणवश बीजेपी उनको टिकट दिया था आसनसोल से, बट वो आसनसोल से इंटरेस्टेड नहीं थे, यानी उन्होंने छोड़ दिया, कोई बात नहीं। अब उनको जहाँ से वो मांग रहे थे शायद बीजेपी उसमें कंफर्टेबल नहीं थी, टिकट नहीं दी, कोई बात नहीं। उन्होंने ऐलान किया कि मेरी माँ का आशीर्वाद से मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। ठीक बा, लड़ूंगा। शांत बैठल रहलन 2 सप्ताह के लिए। कहाँ से लड़ूंगा इहो पता नहीं खे, शांत रहलन। 2 सप्ताह बाद अलन, बोलन हम काराकाट से लड़म। काराकाट इससे पहले ना हमहू बिहार से हैं, इससे पहले काराकाट भी एगो संसदीय क्षेत्र बा कि हमहू नहीं के जानत रही, पढ़ले नहीं, बस पढ़ाई के मैटर में जानले रही। ऐसनो चुनाव होला अब पता चला था। अब देखो काराकाट में का भइल। काराकाट से चुनाव लड़े चल गईलन। नॉमिनेशन के दिन देखो ना भैया, इतना भीड़ भइल बा, इतना जनता उनका के प्यार करता कि लगता कि एक बार बीजेपी के भी पूरा गड़बड़े बा। हालांकि वो अगर हारी हो जाइयन ना, ओरिजिनल सन ऑफ बिहार वही कहियन, मानत रह। अब हम बता रही कैसे बीजेपी जैसे तोहरा के बोलैलस उनको के बोलैलस होई। अरे तू तो तोरा के तो नहीं के जानत रहे, तोरा के तो जानलस। उनका 10 साल पहले से जानत है, 10 साल पहले से जानत है। आराम से उनका के बोलैले होई ना। ओकरा बावजूद भी वो अपने फैसला पर अडिग रहे। इसलिए अडिग रहे क्योंकि मैंने जनता से वादा कर दिया तो कर दिया, मैंने माँ से वादा कर दिया तो कर दिया। मैं इसी संसदीय क्षेत्र से लड़ूंगा, मैं काराकाट से चुनाव लड़ूंगा और लड़ता रहूँ। ठीक बा। अरे ना आई वोट, 5 लाख आई, 2 लाख आई, 1 लाख आई, कोनो बात नहीं खे। जनता के सामने पीछे तो ना हटन न। जनता के का लगता, जनता के का लगता। पवन भैया अलन हाँ, अब पवन भैया अड़ल हवन। आपसे भी यही उम्मीद था उसको।
कि बेतिया से मनीष कश्यप ये आए हैं और मनीष कश्यप अड़े हुए हैं। और आपको एक और बात बता दूं, और गए ना, आज वहाँ की स्थिति देख लीजिए। मुख्यमंत्री जी जाते रहो रैली करे, काराकाट, कभी राजनाथ जी, प्रधानमंत्री, सारा लोग एक ही जगह पर रैली करता। का है पता बा? पता बा ना करी हन ना तो काराकाट सीट तो गई। उपेंद्र कुशवाहा का कहानी, बिहार में एक गो सीट पर लड़ते। उपेंद्र जी एक ही सीट पर लड़ रहे हैं वो अपने पार्टी से। अगर वो भी सीट अगर हार गए तो समझ गए ना। इसलिए बोल रहा हूँ, बिहार का ओरिजिनल शेर पवन सिंह है, जो अपने वादे से पीछा ना हो। कोई भी व्यक्ति हो, हम हो, आप हो, पवन सिंह हो, अनदर देन किसी भी पर्सन का मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो अपने वादे पर अडिग हो, सबसे पहले जनता उसे चुनती है और आपको और मुझे भी उसी को चुनना चाहिए सबसे पहले, जो अपने वादे पर अडिग हो। ऐसा ना हो कि हम आए, जुमला छोड़े और चले गए। पता चला हमारे लिए एक हितैषी आया था, लेकिन बाढ़ के पानी की तरह आया और बाढ़ के पानी की तरह चला गया। बाढ़ के पानी बहुत दिन तक नहीं चला। ठीक बा, बने के बाना, नदी बना, पोखरी बना, कुआं बना, स्थिर बना। पहले स्थिर हो जा, करे के कावा तोरा डिसीजने नहीं के हो कि करे के कावा। पहले चुनाव लड़ लो, फिर यूट्यूबर बन लो, फिर पत्रकार बन लो, अब फिर निर्दलीय लड़ लो, अब फिर अब तू चल गया बीजेपी में। वाह, ऐसे चुनाव लड़ल जाला? कोनो बात नहीं, तू बना। अच्छा है, बीजेपी कोनो खराब दल नहीं है, बीजेपी अच्छा दल बा, हो सकेला तोहर फ्यूचर बन जाए। लेकिन ये अगर रवैया रही ना तो बीजेपी में बहुत दिन तक तू ना रहबो। समझ लो, बीजेपी में भी तू बहुत दिन तक ना